पढ़ाते जाते हैं, समय निकलता जाता है और 2 दिन बाद जब पेपर आएंगे तो हम रात भर पढ़ेंगे बैठ के बताने के लिए। वो ऐसी पढ़ाई नहीं होती है, ये बोझ हो जाती है, ये तनाव देती है, घबराहट देती है। पढ़ाई का सीधा फंडा है सरलता से बढ़ना, छोटे छोटे भागों में आगे बढ़ना। यदि हम ऐसे काम करते हैं तो आप निरंतर रूप से सफलता के अग्रसर होते जाते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, उस समय का उपयोग करिए। अपने शिक्षकों द्वारा जो चीज बताई जा रही है उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं सफलता की श्रेणी में देखना चाहते हैं। मार्कशीट पर नाम किसका किसका होता है और किसी का होता है क्या? किसी का नहीं होता। सोचिए अब आप, परिणाम पास फेल जो भी हो गए, परिणाम किसको मिला? आपको। मार्कशीट किसको मिली? मेरिट में आज इनाम किसको मिली? शिक्षक को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। शिक्षक इसमें खुश होता है कि मेरा ये छात्र मेरिट पर पहुंच गया, बस बहुत खुश होता है। और आप बड़े उच्च तक पहुंच जाते हैं तब वो गर्व के साथ कहता है कि वो वहां पे है ना, वो मुझे पढ़ाने का उसे मौका मिला, अवसर मिला। सोचिए आप, इतने में शिक्षक खुश है। शिक्षक अपने बच्चों के प्रति भले ही ना सोचे कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन आप सबके लिए हमेशा छात्र के प्रति हमेशा शिक्षक हमेशा सकारात्मक होता है और हर छात्र को वो चाहता है कि अच्छे से अच्छे नंबर पास करते हुए आगे बढ़े। यह शिक्षक का गुण होता है। लेकिन एक डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा ये मरीज दोबारा ना आए, बार बार बीमार हो, भगवान इसको फिर आए, होता है ना। व्यापारी चाहेगा बार बार आओ, डॉक्टर चाहेगा ऐसा हो, लेकिन शिक्षक हमेशा चाहता कि हर छात्र अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो, क्योंकि शिक्षक एक सूरज की तरह चमक देने वाला, इस समाज में रोशनी देने वाला कार्य करता है। लेकिन हम गलतियां क्या करते हैं? शिक्षक की रोशनी को समझ नहीं पाते। हम सोचते बार बार चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब उस उम्र के पड़ाव पर, जब उस सोपान पर आप जाएंगे, तब आपको लगेगा यार शिक्षा का ही महत्वपूर्ण अंग हमने अपने जीवन का खो दिया। लेकिन उस समय आपके पास कुछ नहीं होता। और अगर आपको ये जानना है तो अपने माता पिता के बगल में कभी बैठना और उनसे पूछना कि वो आपको पढ़ा क्यों रहा है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। क्योंकि वो उम्र से गुजरे हैं, उस समय से गुजरे हैं, उन्होंने उस समय शिक्षा का ग्रहण महत्व नहीं समझा। इसलिए आज आपके पिताजी, मम्मी पापा, जो भी भाई बहन काम कर रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो मैं नहीं कर पाया, कम से कम आप सब कर लीजिए और आप वो काम करके उनको आगे बढ़ा दीजिए। गरीबी में जन्म लेना बुरा नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहकर मरना ये पाप। अब ये आपको तय करना है कि अगर मैंने गरीबी में जन्म लिया है, अभाव में जीवन लिया है, ये आपकी बुराई, ये कमी नहीं है। परमात्मा सबको ऐसे ही देता है। लेकिन वही रहते हुए, उसी जीवन में रहते हुए अगर आप चले जाते हैं, ये बड़ा पाप है। क्योंकि आपने मौका नहीं लिया, फायदा नहीं उठाया, परिश्रम नहीं किया, आगे बढ़ने का सोचा नहीं, शिक्षा के प्रति आप सजग नहीं रहे, आप अपने बड़ों के प्रति आपने कहना नहीं माना, इसलिए आपका जीवन वही है। इसलिए अपने जीवन को निकालिए, बड़ा बनाइए, आगे की सोचिए और निरंतर परिश्रम करिए। बाकी सारी चीजें चली जाएंगी, लेकिन जीवन का ये समय अगर आपका चला गया, ये वापस नहीं आने वाला है, सिर्फ पछतावे के सिवा। इसलिए पुनः आपसे आग्रह है, इसका उपयोग करिए। ये कीमती समय है, कीमती उम्र है। इस उम्र में भटकाव की तरफ नहीं जाइए। रील की जीवन मत जियो, रियल जीवन जियो। 30 सेकंड का रील का जीवन अगर जियोगे ना, तो बहुत पछताओगे 30 साल बाद। ध्यान रखना। तो जो रील बना रहा है वो तो पैसे कमा रहा है आपको दिखा दिखा के, लेकिन रियल लाइफ में कुछ और है। तो रील की तरफ से बचिए। ये सिर्फ भटकाव है, ये नुकसान है, आपकी मनोवृत्ति और चेतनाओं को दिशाहीन करने वाला है। आजकल बहुत सोशल मीडिया नेगेटिविटी परोस रहा है और हम उसको आराम से पचा रहे हैं। इसकी तरफ से बचिए और सिर्फ किताब के प्रति मन लगाइए, ईमानदार रहिए,